नमस्कार। हर क्रैश होते हवाई जहाज की किस्मत इस हवाई जहाज के जैसी नहीं होती। दोपहर 3:25 पर इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। विमान में 150 यात्रियों व क्रू मेंबर सवार थे। विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन चेस्ली सैलेनबर्गर। विमान को टेक ऑफ के लिए लगभग 2 मिनट ही बीते थे कि अचानक से विमान कनाडाई गीज पक्षियों के एक जो नस्ल होती है एक झुंड से टकरा गया। इस टकराव की वजह से विमान के दोनों इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। विमान को थ्रस्ट मिलना लगभग खत्म हो गया। कैप्टन ने इंजन को रीस्टार्ट करने के कई प्रयास किए लेकिन इंजन रीस्टार्ट नहीं हुआ। तब कैप्टन सैलेनबर्गर ने लागार्डिया एयरपोर्ट से संपर्क किया और कहा कि वो विमान को लेकर वापस एयरपोर्ट लौट रहे हैं, मगर वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। आखिरकार कैप्टन सैलेनबर्गर ने एक कड़ा फैसला लिया और उस स्थिति में वो कड़ा फैसला लेना उनकी मजबूरी बन गई थी। बहुत से लोग मान चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है। ठीक 3:29 पर यात्रियों को इंटरकॉम पर पायलट की आवाज सुनाई दी। कैप्टन सैलेनबर्गर ने यात्रियों से मुखातिब होते हुए कहा कि दिस इज द कैप्टन, ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। पायलट की आवाज सुनकर विमान में सवार यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। फिर कुछ देर बाद विमान का मुख्य हिस्सा नदी से टकराया। टकराव बहुत तेजी से था और बहुत हैवी था। विमान के तल में दरारें आ गई जिससे पानी भी अंदर आने लगा, लेकिन विमान में फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, तो विमान नदी में उतरने के बाद भी सीधा रहा। विमान के स्थिर होते ही सभी लोग विमान से बाहर निकल आए। बहुत से लोगों ने विमान के पंखों पर दोनों तरफ खड़े हो गए। कई लोग विमान में ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिए रखी गई राइड्स में सवार हो गए। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी हेल्प भी आ गई। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। चूंकि पानी बहुत ठंडा था तो कई लोगों को हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट देना पड़ा, जबकि विमान के पानी से टकराते हुए वक्त इम्पैक्ट की वजह से 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, मगर मृत्यु किसी की नहीं हुई थी।